लेना ये मैं आपका दोस्त स्टीव ढाका। तो मित्रों, चुनाव का बिगुल तो बच चुका, आपको पता ही है, और तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे तेज जो तैयारी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चल रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी उम्मीदवार का वेट नहीं करती, इंतजार नहीं करती उम्मीदवार कौन आएगा। तैयारी पहले शुरू करते, कमल के फूल एक उम्मीदवार है, वही चुनाव निशान है, और उसी कमल के फूल के नाम से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। और अब तो लगभग उम्मीदवार भी तय हो गए हैं, और पूरे देश में पूरे जोश के साथ तैयारी शुरू कर चुके हैं। लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं कर पाया है। अभी उनके बहुत कम उम्मीदवार तय हुए हैं। गठबंधन भी बीच में लटकता नजर आ रहा है। कई राज्यों में, महाराष्ट्र है, चाहे बिहार है, अभी वो फैसले नहीं हुए हैं। तो अब वो पिछड़ गए। इस बात की भी खींच है उन लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी इतने आगे प्रचार में क्यों निकल गई। भाई, आपकी पार्टी आप भी करो, आपका उनके पास कार्यकर्ता है, उत्साह है, जोश है, और पिछले 10 साल में बताने के लिए काम है उनके पास कि देश में काम किया है। तो इसलिए वो लग रहे हैं। और ये ऐसा लगता है, प्रचार का भी हम देखें कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता जितने हौसले में, उमंग में है कि जाहिर सी बात है तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता जैसे मायूस है। जब हम डिबेट में देखें या आम जीवन में जो लोगों से मिलते जुलते हैं, कहीं उनकी जो खींच है, जो गुस्सा दिखाते हैं बार बार वो, और उस गुस्से में गलतियां भी करते हैं वो लोग, उससे ये लगता है कि कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया है, कांग्रेस ने हथियार डाल दिए हैं, वो चुनाव में अब उभर नहीं सकती। जब कार्यकर्ता ही जोश में ना होंगे, हौसले में ना होंगे, तो पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। और वही कांग्रेस के साथ हो रहा है। अब उन्होंने बहाना ढूंढना शुरू कर दिया है। एक बहाना तो ये होता हमेशा से इनका, ईवीएम में गड़बड़ है। अब एक नया बहाना जो इन्होंने ढूंढा है कि हमारा बैंक अकाउंट सीज कर दिया है। अब खाता सीज हो गया, हम तैयारी कैसे करें। अब राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया जी ने प्रेस वार्ता की, उसी इसी बात के लिए थी कि हमारे पास तो एक रेल का टिकट लेने के लिए पैसा नहीं है, एक से दूसरे राज्यों में नेता जा नहीं सकते हमारे। तो भाई, ये राहुल गांधी की यात्रा किस बात से हो रही है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है तुम्हारे पास, खाते सीज हैं, टिकट के लिए पैसा नहीं है, रेल का टिकट आप खरीद नहीं सकते। तो जो करोड़ों रुपए लग रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा पे, वो कहाँ से आया। अभी महाराष्ट्र में एक बड़ी रैली की, वो पैसा कहाँ से आया। और जगह जगह कुछ जगह मीटिंगें कर रहे हो आप, रैली भी कर रहे हो आप, वो पैसा कहाँ से आ रहा है। तो जनता को मूर्ख मत समझो, जनता समझदार है, सब चीज़ देखती है। और ये कोर्ट में गए, कोर्ट ने भी राहत नहीं दी, तो बीजेपी बीच में कहाँ से आ गई। लेकिन ये बहाना मिल गया इनको कि हम इसलिए हार गए कि हमारे पास पैसा नहीं था। अब राहुल गांधी जी भागदौड़ तो बहुत कर रहे हैं, खूब भाग रहे हैं,
लेकिन बात पढ़ नहीं पा रही। राहुल गांधी खुद भी और कुछ और नेता भी इनके कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जो थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, पानी फिर जाता है उस पर। अभी पीछे सुप्रिया श्रीनेत ने जो एक बयान दिया, वो ट्विटर हैंडल पे पोस्ट डाली है, इतनी बेहुदा शर्मनाक पोस्ट डाली है। और अब वो कह रही है कि 6 लोग मेरे अकाउंट को चलाते हैं, मैं ढूंढ रही हूँ किसने डाली है, गलत है। तो 6 लोगों में ढूंढना क्या है भाई, कोई 2-4 हजार तो नहीं है ना, उसकी एफआईआर दर्ज करवाती। लेकिन नहीं, ये तो जानकारी है कि ये सारा जो सिस्टम है, सारा खेल है, खुद ने किया उन्हें। अब बहाने तलाश कर रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इनकी सोच हमेशा से महिला विरोधी रही है, गरीब विरोधी इनकी सोच रही है हमेशा से। अभी तो और बयान आएंगे इनके नेताओं के, जो इलेक्शन आगे बढ़ेगा और जो ये पिछड़ते चले जाएंगे तो और गुस्सा होगा इनका, और गुस्सा जब आएगा और भी गलत बयानबाजी होगी इनकी। तो ये कुल्हाड़ी रखते हैं साथ में, जहां दिल करता अपने पैर पे मार लेते हैं खुद ही। ये लोग अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, और किसी का दोष नहीं है। इनकी भाषा, इनका व्यवहार, सब चीज़ को लोग समझ चुके हैं। ना भाषा इनकी संयमित है, ना ही व्यवहार इनका बढ़िया है, इसलिए पिछड़ गए हैं। किसी और का दोष नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, वो अपने काम बता रहे हैं, हमने ये काम किए, उस काम के आधार पे बीजेपी वोट मांग रही है, और काम के आधार पे ही लोग वोट डाल रहे हैं। अब हरियाणा में हजारों नौजवान जो सर्विस लगे हैं, उनका एक पैसा खर्च नहीं हुआ, कोई पर्ची नहीं, खर्ची नहीं, कोई सिफारिश नहीं, ना पैसा ना रिश्वत। और वो गरीब परिवारों के लोग लगे हैं जो पिछली सरकारों में नहीं लग पाए थे, इंटेलिजेंट बच्चे थे, लेकिन उनके पास सिफारिश नहीं थी, पैसा नहीं था, वो डैसी सरकार में नहीं लग पाए वो लोग। और इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में, खट्टर जी की सरकार में वो लोग लगे हैं, इसलिए वो लोग वोट देंगे बीजेपी को। तो कांग्रेस को इसमें में चिढ़ने की क्या है, पहले काम किया नहीं, और अब जो काम किया है इससे उनको चिढ़ है कि काम हो क्यों रहा है, ऐसे इन्होंने कर दिया, हम नहीं कर पाए। ये लोग, देश की जनता, हर वोटर की सब पहचानता है, सोच समझ के वोट डालता है, और सोच समझ के वोट डालता है, इसीलिए कांग्रेस पिछड़ गई। जय हिंद, जय भारत।